सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद हमारा भारतीय समाज और भारतीय मीडिया जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, उस प्रतिक्रिया को देखकर लगता है कि हमारे समाज में, हमारी मीडिया में काफ़ी कुछ सड़ गया है। समथिंग रॉटन। रॉटन का मतलब होता है जो सड़ गया है। कुल मिला के हमारी जो प्रतिक्रिया है ना, उस प्रतिक्रिया में शिष्टता, सभ्यता का अभाव है। द डेथ ऑफ सुशांत, कि भाई ये जो सुशांत सिंह की जो मृत्यु है, अपीयर्स प्रतीत होती है, टू हैव लेड बेयर। ध्यान देना, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। इसका हम प्रयोग करते हैं जब कोई एक्शन पूरा हो जाता है ना, तो उस पूरे हो गए एक्शन को डिनोट करने के लिए टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देखो, ये जो ले बेयर लिखा हुआ है ना, ये ले बेयर होती है एक फ्रेजल वर्ब। ले बेयर का मतलब होता है एक तरीके से खुलासा करना, सामने लेके आना। तो ये जो सुशांत सिंह की जो मौत हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसने हमारे सामने ला दिया है, हमारे सामने खुलासा कर दिया है। टू हैव लेड बेयर का मतलब है बिल्कुल नग्न रूप में हमारे सामने इस चीज़ को उद्घाटित कर दिया है। किस चीज़ को हमारे सामने प्रकट कर दिया है, किस चीज़ को हमारे सामने ला दिया है सुशांत सिंह की मौत ने? डीपली एंट्रेंच्ड सोशल प्रेजुडाइसेस। एंट्रेंच्ड, एंट्रेंच्ड का मतलब होता है जैसे कोई विचार है, वह समाज में एंट्रेंच्ड है, तो इसका मतलब है वह समाज, वह विचार समाज में गहरे तक बैठा हुआ है, जिसे परिवर्तित करना आसान काम नहीं है। तो एंट्रेंच्ड का मतलब होता है कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विचार जिसने अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा रखी हैं। डीपली इंट्रेंच मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा जो जमा हुआ है हमारे सोशल प्रेजुडाइसेस। सोशल प्रेजुडाइसेस का मतलब होता है सामाजिक पूर्वाग्रह। तो सुशांत सिंह की मौत ने बिल्कुल खोल के रख दिया है हमारे सामने, बिल्कुल खुलासा कर दिया है किस चीज़ का? हमारे जो गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह है ना, उन सामाजिक पूर्वाग्रहों को जो कि बहुत गहरे जमे हुए हैं, उनका खुलासा सुशांत सिंह की मौत ने हमारे सामने कर दिया है। आगे देखते हैं। A young talented Bollywood actor tragically ended his life on June 14। क्या हुआ कि भाई एक युवा प्रतिभाशाली बॉलीवुड का एक्टर ने दुखद रूप से, ट्रेजिकली है ना, दुखद रूप से एंडेड हिज लाइफ ऑन जून 14, कि भाई 14 जून को इस व्यक्ति ने क्या किया, बहुत ही दुखद रूप से अपनी लाइफ को समाप्त कर लिया, अपने जीवन को समाप्त कर लिया, सुसाइड कर लिया। बट द इवेंट्स दैट फॉलोड सुशांत सिंह राजपूत डेथ, बट द इवेंट्स, लेकिन वे जो घटनाएं, दैट फॉलोड, फॉलो का मतलब होता है किसी घटना के बाद में जो घटनाएं होती हैं ना, उनको बोलते हैं फॉलोड। लेकिन जो घटनाएं सुशांत सिंह की मौत के बाद हुई, Rajput's death, but the events that followed Sushant Singh Rajput's death by suicide have been even more shocking। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद में जो घटनाएं हुई, वे घटनाएं और भी ज़्यादा चौंकाने वाली रही हैं। हैव बीन इवन, और भी ज़्यादा, मोर शॉकिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा, और भी ज़्यादा चौंकाने वाली रही है। ऑन फुल डिस्प्ले इन द सब्सिक्वेंट वीक्स, ऑन फुल डिस्प्ले इन द सब्सिक्वेंट वीक्स। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? बाद में आने वाला। कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद में जो सप्ताह आए ना, उन सप्ताह के दौरान हमें क्या देखने को मिला, क्या डिस्प्ले हमें देखने को मिला? ऑन फुल डिस्प्ले मतलब पूरी तरीके से हमें प्रदर्शन देखने को मिला। किस चीज़ का? इन द सब्सिक्वेंट वीक्स वर, क्या 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 ऐसी बातें थी जो कि सुशांत सिंह मौत के बाद के जो सप्ताह थे, उन सप्ताह में हमें देखने को मिली। वर सम ऑफ द वर्स्ट रिग्रेसिव ट्रेट्स। रिग्रेसिव का मतलब होता है पीछे ले जाने वाला, प्रोग्रेसिव मतलब आगे ले जाने वाला, ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि भारतीय समाज के कुछ ऐसे लक्षण हमें देखने को मिले जो कि पीछे ले जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्स्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब। भारतीय समाज के कुछ ऐसे लक्षण सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हमें देखने को मिले जो कि बहुत ही ज़्यादा पीछे ले जाने वाले हैं, है ना? आगे देखते हैं। तो क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिले भारतीय समाज के? फ्रॉम मिसोगेनी। मिसोगेनी का मतलब होता है स्त्री जाति से नफरत करना। देखो यहाँ पे ये जो रूट वर्ड है ना, मिसो, मिसो का मिसो हम तब लगाते हैं किसी भी चीज़ के आगे जब किसी की भी चीज़ से आप जब नफरत करते हो ना, उसके लिए लगाते हो मिसो। और पीछे आ रहा है इसमें ये जो गाइन, GYNE एक शब्द होता है, GYNE। इस गाइन का मतलब होता है स्त्री, इसी से मिलके बनता है गायनेकोलॉजिस्ट। तो ध्यान देना। तो मिसोगेनी, मिसोगेनी मतलब स्त्री जाति से नफरत करना। तो देखो भारतीय समाज के कई लक्षण हमें देखने को मिले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। तो उसमें क्या क्या हमें देखने को मिला? फ्रॉम मिसोगेनी,
कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, उन्होंने कहा कि भाई स्त्री जाति से नफरत। कुल मिला के इस केस में जिसको कि मतलब एक मतलब बहुत ही प्रमुख है, कौन है, वो है रिया चक्रवर्ती, है ना। तो उसके खिलाफ जो है लोगों ने गलत बातें कही काफ़ी सारी। इसके अलावा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इन्वेजन का मतलब है आक्रमण करना, ऑफ प्राइवेसी किसी की निजता पे आक्रमण करना, किसी की निजता पे जो है हमला करना, ये कुछ हमें देखने को मिला है ना। वॉयूरिस्टिक ग्ली, ग्ली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्ल होना, बहुत ही ज़्यादा आनंदित होना, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना। वॉयूरिस्टिक का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से वॉयूरिस्टिक का मतलब होता है कि दूसरे को देख के मज़े लेना। ध्यान देना, वॉयूरिस्टिक ग्ली का मतलब है कि भाई जब आप देख के खुश होते हो ना किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं वॉयूरिस्टिक का, है ना। खास करके जैसे कि कोई दुख में है, कोई परेशानी में है, तो उसके दुख या उसकी परेशानी को देखकर खुशी होना, तो वो है वॉयूरिस्टिक ग्ली। मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्माद से भर जाना, मतलब प्रसन्नता से भर जाना, बहुत ही ज़्यादा उल्लासित हो जाना। तो वॉयूरिस्टिक ग्ली। टू, अ कलेक्टिव लॉस ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब है स्पष्टता, कलेक्टिव लॉस का मतलब है सामूहिक हानि, कलेक्टिव लॉस ऑफ क्लैरिटी, कि पूरे की पूरे समाज में हमें क्या देखने को मिला कि भाई क्लैरिटी का अभाव देखने को मिला। समाज इस चीज़ में उत्सुक नज़र नहीं आया कि हम घटनाओं को स्पष्टतया देखें, जबकि समाज किस चीज़ में उत्सुक नज़र आ रहा था, किसी की प्राइवेसी पे हमला करने में ना। खासकर यहाँ पे कहा जा रहा है रिया चक्रवर्ती के लिए ना, समाज उत्सुक नज़र आ रहा था मिसोगेनी को लेकर कि भाई स्त्री जाति से नफरत करता हुआ। वॉयूरिस्टिक ग्ली, कि भाई ये जो रिया चक्रवर्ती है, इसे जो परेशानी उठानी पड़ रही थी, तो उस परेशानी को देखकर खुशी मनाता हुआ हमारा समाज नज़र आ रहा था ना। वॉयूरिस्टिक मतलब दूसरे की परेशानी को देखकर खुश होना, ग्ली मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना, बहुत ही ज़्यादा उल्लासित होना। टू ए कलेक्टिव लॉस ऑफ क्लैरिटी, पूरे समाज में हमें क्लैरिटी का अभाव मिला, है ना, स्पष्टता का अभाव देखने को मिला। समाज में यह बात हमें देखने को नहीं मिली कि भाई समाज इस चीज़ में उत्सुक नज़र आना चाहिए था कि चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि भाई मामला क्या है। आगे देखते हैं। ऑल हेल ब्रोक लूज, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। ये जो ऑल हेल ब्रोक लूज आया ना, ऑल हेल ब्रोक लूज का मतलब होता है मानो कोई परिस्थिति है या फिर कोई सिचुएशन है, तो वो सिचुएशन अचानक बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो जाए, बहुत ही ज़्यादा नॉइसी हो जाए, लोग बाग जो है शोर शराबा मचाने लगे, हो हल्ला करने लगे, तो उसको कहा जाता है ऑल हेल ब्रोक लूज। ऑल हेल ब्रोक लूज का मतलब है कोई ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाए, बहुत ही ज़्यादा नॉइसी हो जाए, शोर शराबे से भरपूर हो जाए। तो काफ़ी शोर शराबा हमें देखने को मिला, लोग बाग काफ़ी तर्क वितर्क करते हुए नजर आए। कब? सून, जल्द ही। आफ्टर हिज फैमिली अक्यूज्ड, जैसे ही सुशांत सिंह की जो फैमिली थी उसने आरोप लगाया, अक्यूज्ड का मतलब है किसी पर आरोप लगाना, द 34-year-old एक्टर्स गर्लफ्रेंड, कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जो कि 34 साल के थे, तो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने जब उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जो कि 28 साल की हैं, उन पर आरोप लगाया। किस बात का आरोप लगाया? ऑफ फाउल प्ले। फाउल प्ले का मतलब होता है क्रिमिनल एक्ट। फाउल प्ले का मतलब होता है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने रिया चक्रवर्ती पर जो है आरोप लगाया कि भाई इन्होंने जो है क्राइम किया है सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, है ना। फाउल प्ले का मतलब है कि भाई यह अपराध में दोषी हैं, इन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है जिसके तहत सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई। द ग्रीफ स्ट्राइकन फादर, अब देखो ये फादर के लिए कहा गया है। कैसे फादर? ग्रीफ स्ट्राइकन, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, स्ट्राइकन का मतलब है चोटिल, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के फादर के लिए कहा गया है कि दुख से चोटिल फादर सैड, उन्होंने क्या कहा? शी हैड पॉइजनड हिज सन, तो सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने एंड फाइल्ड एन FIR, सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने FIR जो है दाखिल की और उन्होंने आरोप लगाया रिया चक्रवर्ती पर कि शी हैड पॉइजनड हिज सन, कि भाई रिया चक्रवर्ती ने उनके बेटे को जहर दिया था। एंड फाइल्ड मतलब दर्ज करना, फाइल्ड एन FIR, चार्जिंग का मतलब है आरोप लगाते हुए, रिया विथ एबेटमेंट टू सुसाइड। अब देखो अगला शब्द आया एबेटमेंट। एबेटमेंट का मतलब होता है किसी को अपराध करने के लिए उकसाना, उसे कहा जाता है अबेटमेंट, है ना। बहुत ध्यान देना, एकदम पर्टिकुलर शब्द है अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब है किसी को अपराध करने के लिए उकसाना। तो एक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और उस FIR में उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया कि भाई रिया चक्रवर्ती ने मेरे बेटे को सुसाइड के लिए उकसाया, अबेटमेंट टू सुसाइड। अब ये जो अबेटमेंट टू सुसाइड होता है ना, किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का जो अपराध होता है, यह एक ऐसा क्राइम है, अ क्राइम पनिशेबल, जो कि दंड योग्य है बाय अप टू 10 years इन प्रिजन, कि भाई इस अपराध के लिए आपको 10 साल तक के लिए जेल हो सकती है।
आगे देखते हैं। अ सेक्शन ऑफ द मीडिया पाउंस्ड ऑन रिया। अब देखो ध्यान देना, पाउंस्ड ऑन, पाउंस्ड के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। देखो पाउंस ऑन का मतलब क्या होता है, जैसे जब एक जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार करता है ना, तो उस पर झपट्टा मारता है, उस पर टूट पड़ता है, तो उस टूट पड़ने को या उस झपट्टा मारने को हम क्या बोलते हैं, पाउंस्ड ऑन। तो हमें क्या देखने को मिला, मीडिया जो है ना वह टूट पड़ी इस बात को लेकर, है ना, मीडिया जो है रिया चक्रवर्ती पर टूट पड़ी। ए सेक्शन ऑफ द मीडिया पाउंस्ड ऑन रिया, कि एक मीडिया का एक वर्ग रिया पर टूट पड़ा। टर्मिंग हर, रिया को करार देते हुए, है ना, टर्म का मतलब है संबोधित करते हुए, करार देते हुए, टर्मिंग हर अ गोल्ड डिगर। अब देखो अ गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर का मतलब क्या है, डिगर मतलब खोदने वाला, गोल्ड डिगर मतलब सोना खोदने वाला। गोल्ड डिगर खास करके हम ऐसी लड़की के लिए प्रयुक्त करते हैं जो लड़की किसी ऐसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाती है या फिर किसी ऐसे अमीर व्यक्ति को अपने शादी के जाल में फंसाती है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होता है ना। तो ऐसी लड़की जो कि किसी अमीर व्यक्ति को अपना बॉयफ्रेंड बनाती है या किसी अमीर व्यक्ति से शादी करती है ना, तो ऐसी लड़कियों के लिए शब्द प्रयोग में लिया जाता है, उसे कहा जाता है उस लड़की को गोल्ड डिगर। तो एक मीडिया का जो वर्ग है वह रिया चक्रवर्ती पे टूट पड़ा। रिया चक्रवर्ती को उन्होंने क्या कह के संबोधित किया कि भाई ये एक गोल्ड डिगर है। एंड हैंडेड आउट इंस्टेंट वर्डिक्ट्स इन द न्यूज़ रूम। और ये जो उनके न्यूज़ रूम होते हैं ना, ये जो विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स जो होते हैं उनके जो न्यूज़, हैंडेड आउट का मतलब होता है सौंप देना, इंस्टेंट का मतलब है तत्काल, वर्डिक्ट्स का मतलब है फैसले, इन द न्यूज़ रूम। और ये जो विभिन्न सोशल मीडिया, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो विभिन्न मीडिया चैनल्स हैं ना, ये जो अपने न्यूज़ रूम में बैठे होते हैं, तो अपने न्यूज़ रूम में बैठे बैठे इन्होंने तत्काल रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो है फैसला सुना दिया। एंकर्स, कि विभिन्न जो एंकर्स है ना, ये जो हमारे न्यूज़ चैनल है इनके जो एंकर्स है, अपीयर्ड प्रतीत हुए, टू हैव लिटिल टाइम, ऐसा लगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल टाइम, लिटिल टाइम मतलब न के बराबर टाइम, कि भाई इनके पास टाइम ही नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना अ लिटिल का मतलब है कि थोड़ा बहुत टाइम है। तो हमारे जो विभिन्न एंकर्स हैं वे एंकर्स कैसे प्रतीत हुए, वे एंकर्स प्रतीत हुए कि भाई इनके पास जो है ना टाइम ही नहीं है, टू हैव लिटिल टाइम टू डिस्कस इंडियाज क्रॉसिंग। अभी देखो यहाँ पर बहुत ही गहरा व्यंग्य किया है एडिटोरियल ने, किसके ऊपर, बहुत ही गहरा व्यंग्य किया गया है हमारे मीडिया के ऊपर, कि विभिन्न जो एंकर्स हैं ना, विभिन्न न्यूज़ चैनल्स के जो एंकर हैं वे प्रतीत हुए, ऐसा लगा कि भाई इन न्यूज़ चैनल के जो एंकर्स हैं इनके पास टाइम ही नहीं है। किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, टू डिस्कस, डिस्कस करने के लिए ना, किसी बात पर जो है एक तरीके से विचार विमर्श करने के लिए, इंडियाज क्रॉसिंग 4 मिलियन कोविड-19 केसेस, भारत का पार कर जाना, किस बात को पार कर जाना, कि भारत जो है कोविड-19 के मामले में 4 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। भारत में 40 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं, लेकिन भारत का कोविड-19 के मामले में 4 मिलियन केसेस को पार कर जाना, तो इस बात पर, ये बात तो उनको नज़र ही नहीं आई, मतलब कई सारे न्यूज़ चैनल के जो एंकर्स हैं ना, ये बात तो उनको नज़र ही नहीं आई। और कौन सी बात विभिन्न न्यूज़ चैनल्स को नज़र नहीं आई, जैसे कि द 23.9% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें लगभग 23% की हमें कमी देखने को मिली है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन, कमी आना, कि अर्थव्यवस्था में हमारा जो उत्पादन है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें लगभग 23% की कमी आई है। इसके अलावा द हाइटन, हाइटन का मतलब है और ज़्यादा ऊंचा हो जाना, और ज़्यादा तीव्र हो जाना। बॉर्डर टेंशन, कि भाई चाइना को लेकर जो सीमा विवाद बने हुए हैं वे और भी ज़्यादा जो है गहरे हो गए हैं। पाकिस्तान को लेकर जो हमारे सीमा विवाद है वे और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये हमारे सीमा विवाद जो बढ़ गए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में जो लगातार गिरावट आई है, कोविड-19 के जो केसेस जो कि लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें कई न्यूज़ चैनल्स को नज़र ही नहीं आई। आगे देखते हैं। दैट सुशांत हेल्ड फ्रॉम, हेल्ड फ्रॉम का मतलब है कि भाई आप कहाँ से हो, जैसे आप बोले हो कि आई हेल्ड फ्रॉम अमेरिका, है ना, कि भाई मैं अमेरिका से हूँ। आई हेल्ड फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से हूँ, है ना। दैट, यह बात की, दैट सुशांत हेल्ड फ्रॉम पोल बाउंड बिहार, इसका मतलब हुआ कि बिहार जो कि चुनाव से बंधा हुआ है, यानी कि बिहार जिसमें चुनाव होने हैं उसको कहा गया है पोल बाउंड बिहार। दैट सुशांत हेल्ड फ्रॉम पोल बाउंड बिहार। अब यह बात कि सुशांत जो है बिहार से संबंधित थे, किस बिहार से, उस बिहार से जिस बिहार में अभी चुनाव होने हैं, है ना, बिहार में चुनाव होने। एडेड, तो इसके माध्यम से एक एंगल इस केस में और जुड़ गया, कौन सा एंगल, एडेड अ पॉलिटिकल डायमेंशन, एक राजनीतिक आयाम इस केस में और जुड़ गया।
इम्पॉसिबल टू इग्नोर, जिसकी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इग्नोर मतलब उपेक्षा कर देना, छोड़ देना। तो क्या हुआ, यह बात कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से संबंधित थे और बिहार में चुनाव होने हैं, तो इस के तहत इस घटनाक्रम में एक नया आयाम और जुड़ गया, एक राजनीतिक आयाम इस घटना में जुड़ गया। द एक्टर, अब देखो सुशांत सिंह के लिए कहा जा रहा है द एक्टर, रिपोर्टेड, भाई इस एक्टर के बारे में ऐसी रिपोर्ट मिली है, ऐसी जानकारी दी गई है, टू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, कि भाई ये जो सुशांत सिंह राजपूत है यह डिप्रेशन से पीड़ित था, है ना, ये डिप्रेशन में चल रहा था। रिपोर्ट, ऐसी जानकारी दी गई है, रिपोर्टेड टू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जो है डिप्रेशन में चल रहा था, डिप्रेशन से सफरिंग कर रहा था। लिव्ड इन मुंबई, और मुंबई में रह रहा था। विच इज, अब मुंबई के लिए कहा जा रहा है ना, विच इज नाउ रूल्ड बाय ईस्टरेंज्ड भारतीय जनता पार्टी पार्टनर शिवसेना। मुंबई जिसमें कि वर्तमान में रूलिंग पार्टी कौन है, वहाँ पे किसके द्वारा रूल किया जा रहा है मुंबई को, महाराष्ट्र को, शिवसेना के द्वारा। अब देखो शिवसेना के लिए क्या कहा गया है, ईस्टरेंज्ड भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना क्या है, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व पार्टनर। ईस्टरेंज्ड हम किसके लिए प्रयोग में लाते हैं, ईस्टरेंज्ड का मतलब होता है खास करके ऐसे हस्बैंड और वाइफ जो अब साथ में नहीं रह रहे हैं, उनके लिए हम बोलते हैं क्या, ईस्टरेंज्ड, है ना, कि भाई ये ईस्टरेंज्ड हस्बैंड वाइफ है। तो अब ये जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना है, पहले इन दोनों का गठबंधन हुआ करता था, पहले साथ में वो करते थे, लेकिन अब ये अलग हो गए हैं। तो जिस तरह से ईस्टरेंज्ड हस्बैंड और वाइफ होते हैं ना, कि पहले साथ में रह रहे थे और अब अलग रह रहे हैं, तो इसलिए कहा गया है ईस्टरेंज्ड, कि भाई ये जो है शिवसेना जो है भारतीय जनता पार्टी का पूर्व पार्टनर था, लेकिन अब ये अलग अलग है ना, तो इसलिए ईस्टरेंज्ड कहा गया है इसको, है ना। तो शिवसेना अब जो है मुंबई को रूल कर रही है, मुंबई में इसकी सरकार है, टुगेदर विथ, और शिवसेना का पार्टनर कौन है अब, द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस। शिवसेना के पार्टनर है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी। एंड हिज डिमाइस, और सुशांत सिंह की मृत्यु, डिमाइस का मतलब है किसी की मौत, तो क्या कहा गया है, एंड हिज डिमाइस हैज बिकम पॉलिटिकल फॉडर, फॉडर का मतलब होता है चारा, कि सुशांत सिंह की मृत्यु एक राजनीतिक चारा बन चुकी है। क्रॉसिंग का मतलब है क्रॉस करते हुए, लिमिट्स ऑफ डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब होता है सभ्यता, शालीनता, किसी के साथ अदबता से पेश आना, उसको कहा जाता है डिसेंसी, कि सारी हमारी जो सभ्यता की हदें हैं वे पार हो चुकी हैं, और सुशांत सिंह की मौत जो है एक राजनीतिक चारे के रूप में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसको प्रयोग में ले रही हैं। ड्रॉ इन का मतलब होता है एक तरीके से खींचना, आकर्षित करना। ड्रॉइंग इन अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, कि भाई ये घटनाक्रम एक ऐसा बन चुका है जिसमें विभिन्न बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो है ना वो भी इसमें संलिप्त हो गए हैं, वे भी, इस घटना ने विभिन्न बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को खींच लिया है ना, एक राजनीतिक आयाम इस घटना में जुड़ गया है। तो यही कुछ एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं, 3 टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज, कि भाई जो हमारी 3 मुख्य सरकारी एजेंसीज हैं, जैसे कि द इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB, है ना, ग्रिल्ड रिहा फॉर डेज, वो तो जानते हो ना आप, ग्रिल चिकन, है ना, चिकन को जब भूना जाता है बढ़िया अच्छी तरीके से उसको रोस्ट किया जाता है। यहाँ पे ग्रिल का मतलब है कई सारे सवाल पूछना, यहाँ पे ग्रिल का मतलब है टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना, उसके लिए कहा गया है ग्रिल। तो है ना, टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या कहा गया है कि भाई रिया से जो है एक लंबे समय तक इन तीनों की तीनों एजेंसीज ने जो है काफ़ी सारे सवाल पूछे। द NCB फाइनली अरेस्टेड ऑन हर ऑन September 8, कि भाई NCB ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फाइनली 8 सितंबर को रिया को अरेस्ट किया। लिंकिंग हर, लिंक का मतलब है उसको कनेक्ट करते हुए, भाई किस कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया, लिंकिंग हर टू है, लिंक के साथ में टू प्रीपोजिशन, लिंकिंग हर टू है ड्रग्स केस, कि भाई एक ड्रग केस का मामला रिया चक्रवर्ती के ऊपर NCB ने बनाया और इस ड्रग केस में जो है रिया को गिरफ्तार किया गया। इन सुशांत डेथ प्रॉब, कि भाई NCB जो कि सुशांत की डेथ की, प्रॉब का मतलब है जांच, है ना, सुशांत की डेथ की प्रॉब की जांच कर रही थी, तो इसमें एक ड्रग केस का मामला भी आया और इस ड्रग केस के मामले में रिया को आरोपी बनाते हुए NCB ने गिरफ्तार किया। रिया हैज़ डिनाइड एनी रॉन्ग डूइंग, कि भाई जो रिया चक्रवर्ती है, डिनाई का मतलब है इनकार कर देना, एनी रॉन्ग डूइंग का मतलब है, रॉन्ग डूइंग का मतलब है कोई गलत काम, कि भाई रिया ने किसी भी तरह के गलत काम से जो है इनकार कर दिया है, कि भाई मेरा किसी भी तरह का, मैंने कोई गलत काम किया है या फिर सुशांत की मौत में मेरा किसी तरह का कोई हाथ है, इन सब बातों से रिया ने इनकार कर दिया है। टेलिंग द मीडिया, मीडिया को बताते हुए, दैट शी डिडंट स्पीक आफ्टर सुशांत
पासिंग अवे का मतलब है किसी का गुजर जाना, है ना, पासिंग अवे आउट ऑफ ग्रीफ। भाई कई सारे जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने ये आरोप लगाया रिया चक्रवर्ती पे कि भाई आप उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो आपने सुशांत सिंह की मौत हुई, इसके बाद में आप कुछ भी क्यों नहीं बोली। तो मीडिया को रिया चक्रवर्ती ने बताया, शी डिडंट स्पीक, कि वह नहीं बोली सुशांत सिंह के गुजर जाने के बाद आउट ऑफ ग्रीफ, दुख के चलते, है ना, दुख के कारण, आउट ऑफ ग्रीफ, एंड रेस्पेक्ट फॉर हिम, और सुशांत सिंह के प्रति सम्मान के चलते, सुशांत सिंह के प्रति सम्मान के चलते और दुख में होने के कारण रिया ने कहा कि मैं उनकी मृत्यु के बाद में कुछ भी नहीं बोली। अब आगे देखते हैं, वेदर रिया हैज़ कमिटेड अ क्राइम, वेदर रिया हैज़ कमिटेड अ क्राइम, कि क्या रिया ने अपराध किया है, द लॉ विल डिसाइड, यह काम कानून का, ये कानून का काम है, ये कानून निर्धारित करेगा कि क्या वास्तव में रिया ने अपराध किया है। बट लेकिन एज शी एंड हर फैमिली फाइट दिस बैटल, लेकिन हम देखते हैं कि भाई जैसे कि वह रिया चक्रवर्ती, बट शी एंड हर फैमिली, और उसका जो परिवार है वह इस युद्ध से लड़ रहा है, कुल मिला के एक कानूनी केस से वे जो जूझ रहे हैं ना। द स्पॉटलाइट का मतलब है सुर्खियाँ, कि भाई स्पॉटलाइट है ना, कि भाई कैमरा जो है किसकी ओर है। द स्पॉटलाइट इज फर्मली का मतलब है मजबूत रूप से, ऑन इंडियन सोसाइटी एंड इट्स, कि भाई पूरी की पूरा जो कैमरा है ना, एक तरीके से जो सुर्खियों में जो बातें हैं वो है हमारी इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, एंड इट्स डीपली एंट्रेंच्ड प्रेजुडाइसेस, हमें वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है ना, वो देखने को मिल रहा है हमारे भारतीय समाज का गहरे तक जमे हुए पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइसेस का मतलब है पूर्वाग्रह। कुल मिला के एडिटोरियल कहना ये चाह रहा है कि भाई रिया चक्रवर्ती जो है वह रिया चक्रवर्ती का जो है इस अपराध में हाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें पूर्वाग्रह नहीं दिखाने चाहिए, कानून जो है निर्धारित करेगा पूरी बातों को, हमें पहले से ही रिया चक्रवर्ती के बारे में किसी तरह की कोई गलत धारणाएं नहीं बनानी चाहिए, उसके खिलाफ अनाप शनाप बातें नहीं कहनी चाहिए। आगे देखते हैं, वीमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट्स हैव स्पोकन अप, कि ये जो महिला के अधिकार से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है ना, हैव स्पोकन अप, उन्होंने बोला है अगेंस्ट द डेमोनाइजेशन ऑफ रिया। डेमोनाइज का मतलब होता है किसी को दुष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित करना, ध्यान देना, डेमोनाइज का मतलब होता है किसी को दुष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित करना। तो ये जो विभिन्न महिला कार्यकर्ता है ना, इन्होंने किसके खिलाफ बोला है, अगेंस्ट द डेमोनाइजेशन ऑफ रिया, कि कई सारे हमारे लोग हैं, हमारे भारतीय समाज जो कि रिया को दुष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बात के खिलाफ विभिन्न महिला कार्यकर्ताओं ने बोला है। एंड हाउ जेंडर द क्लॉथ शी वोर, देखो हमारा जो भारतीय समाज है ना, उसने एक तरीके से रिया चक्रवर्ती के जेंडर को लेकर, जिस तरह के कपड़े रिया चक्रवर्ती पहनती है उन कपड़ों को लेकर, द अनडिफाइंड रिलेशनशिप शी हैड विथ द एक्टर, अनडिफाइंड अपरिभाषित रिलेशनशिप का मतलब है संबंध, भाई कुल मिला के न तो शादी तो की नहीं थी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह से, तो उनका संबंध क्या था, है ना, ये अनडिफाइंड रिलेशनशिप शी हैड विद द एक्टर, ऑल प्लेड अ रोल, इन सारी की सारी बातों ने भूमिका निभाई, है ना, कुल मिला के इन सारी बातों को मुद्दा बनाकर भारतीय समाज रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अनाप शनाप बातें कह रहा है। आगे देखते हैं, व्हाट इज परहैप्स मोर डिस्टर्बिंग, लेकिन और भी ज़्यादा बेचैनी कर देने वाली जो बात है वो ये इज़ दैट मैनी वीमेन, कि कई महिलाएं फार फ्रॉम का मतलब है बहुत दूर, एम्पैथाइजिंग का मतलब होता है हमदर्दी दिखाना, एम्पैथाइजिंग विथ अ गर्ल हु लॉस्ट हर बॉयफ्रेंड। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई और भी ज़्यादा बेचैनी कर देने वाली जो बात है वो ये कि कई महिलाएं एक ऐसी लड़की के साथ हमदर्दी दिखाने के बजाय, कि भाई जिस लड़की ने अपना बॉयफ्रेंड खो दिया है, इन सच सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियों में, हैव बीन क्विक, कि कई महिलाएं बड़ी शीघ्र रही हैं, कई महिलाओं ने बड़ी शीघ्रता दिखाई है, किस चीज़ में शीघ्रता दिखाई है, टू प्रोनाउंस रिया गिल्टी ऑफ, कि भाई उन्होंने रिया को जो है एक तरीके से संबोधित कर दिया, यहाँ पे प्रोनाउंस का मतलब है कि भाई रिया को करार दे दिया, उन्होंने संबोधित कर दिया, गिल्टी दोषी करार दे दिया कई महिलाओं ने, ऑफ एनी नंबर ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, एनी नंबर ऑफ रॉन्ग डूइंग्स का मतलब है गलत काम, कि भाई कई महिलाएं जिनको कि रिया चक्रवर्ती के साथ हमदर्दी दिखानी थी, कि भाई एक लड़की है उसने अपना बॉयफ्रेंड खो दिया है, उसकी परिस्थितियों को समझना था, लेकिन किया क्या उन महिलाओं ने बड़ी शीघ्रता दिखाई और उन्होंने रिया को कई सारे गलत कामों के लिए दोषी करार दे दिया। आगे देखते हैं, दैट पीपल कुड इरप्ट,
दैट पीपल कुड इरप्ट। इरप्ट का मतलब होता है फट पड़ना, जैसे कोई गुस्से से फट पड़े, जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, तो उसके लिए भी हम बोलते हैं इरप्शन, है ना, इरप्ट। दैट पीपल कुड इरप्ट विथ जॉय एट हर अरेस्ट। अब देखो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि हमारे भारतीय समाज को देखो आप कितना पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि इस रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी के दौरान काफ़ी सारे लोगों को खुशी हुई। दैट पीपल कुड इरप्ट, कि भाई लोग जो है खुश, मतलब लोग जो है आनंद के साथ जो है फट पड़े हैं ना, उन्होंने आनंद मनाया विद जॉय एट हर अरेस्ट, कि भाई रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर काफ़ी लोग जो है खुश हुए। ऑन चार्जेस, उन आरोपों पर, भाई रिया चक्रवर्ती को जो गिरफ्तार किया गया ना, किन आरोपों पर गिरफ्तार किया गया? ऑन चार्जेस नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू, रिलेट के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है, टू द डेथ, कि भाई उन चार्जेस के आधार पर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जो चार्जेस जो है ना वे डायरेक्टली सुशांत सिंह डेथ से कनेक्ट नहीं है ना, कि भाई रिया चक्रवर्ती को ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया, उनके ना इसके मतलब डेथ से रिलेटेड नहीं है वे आरोप। तो ये क्या दिखाता है? लोगों का इस तरह से खुशी होना, लोगों का इस तरह से खुश होना उसके गिरफ्तारी पर, ये दिखाता है, इज एन इंडिकेशन, यह इस बात का संकेत है दैट वैग डिमांड्स, वैग का मतलब होता है अस्पष्ट, वैग डिमांड्स ऑफ जस्टिस फॉर सुशांत हैव प्लेड आउट। प्ले आउट का मतलब है घटित होना, प्लेड आउट एज अ ब्लड स्पॉट। देखो अब देखते हैं ब्लड स्पॉट, ब्लड स्पॉट का मतलब क्या होता है? प्ले आउट का मतलब हो गया कि भाई जो विभिन्न परिस्थितियां होती है ना उनका घटित होना, उसको हम बोलते हैं प्ले आउट। इसके बाद अगला वर्ड है हमारा ब्लड स्पोर्ट। देखो ब्लड स्पोर्ट क्या होता है? एक ऐसा खेल जिसमें जानवरों को मारा जाता है या फिर जानवरों को चोट पहुंचाई जाती है, और जो लोग तमाशा देख रहे होते हैं वे खुश होते हैं, उनको उत्तेजना महसूस होती है। लोगों को इस बात को देखकर उत्तेजना महसूस होती है कि जानवर कष्ट पा रहे हैं, जानवरों को मारा जा रहा है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक तरीके से ये जो है ना, ये मामला सुशांत सिंह का मामला है, यह एक ऐसे खेल में तब्दील हो चुका है कि हमारा जो भारतीय समाज है ना, वह तमाशबीन होके, और सुशांत सिंह राजपूत का ये जो मामला पूरा की पूरा चल रहा है ना, कि जैसे रिया चक्रवर्ती है, रिया चक्रवर्ती एक तरीके से ऐसे मानो कि एक उस जानवर की तरह है जिसको कि चोट पहुंच रही है, जो कि परेशानी में है, जिसको कि दुख दिए जा रहे हैं, और भारतीय समाज जो है खुश हो रहा है। तो इस तरह से थोड़ा प्रतीकात्मक अंदाज में लाइन लिखी गई है ना। तो इज एन इंडिकेशन दैट वैग डिमांड्स ऑफ जस्टिस, कि अस्पष्ट जो मांग है सुशांत सिंह के जस्टिस को लेकर हैव प्लेड आउट, ये घटित हुई है किस रूप में? एक ब्लड स्पोर्ट में तब्दील हो चुकी है, कि जिस तरह से जानवरों को मारा जाता है और जानवरों को जब पीड़ा पहुंचती है तो लोग बाग उत्तेजित महसूस करते हैं, इसी तरह से हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। रिया चक्रवर्ती जो है बहुत ज़्यादा कष्ट में है, परेशानी में, और उसके कष्ट और परेशानी को देखकर कई सारे जो लोग हैं, हमारा समाज जो है वह उत्तेजना महसूस कर रहा है, उसे आनंद प्राप्त हो रहा है। अ मॉब, एक भीड़, दैट सीम्स, जो कि प्रतीत होती है, टू फाइंड इट्स वॉइस, कि भाई भीड़ को अपनी आवाज़ मिली, किसके माध्यम से? थ्रू टीवी एंकर्स, कि जो विभिन्न टीवी एंकर्स है ना, उन टीवी एंकर्स के माध्यम से भीड़ जो है उसे अपनी आवाज़ मिली। एंड सोशल मीडिया, और जो हमारा सोशल मीडिया अपीयर्स, वो प्रतीत होता है टू हैव ओवर रूल्ड, टू हैव ओवर रूल्ड, टू हैव ओवर रूल्ड है ना। फिर यहाँ पे देखो वही कि भाई टू हैव ओवर रूल्ड का मतलब हुआ क्या? कि एक तरीके से खारिज कर देना, है ना, कि भाई ऐसा लगता है कि हमारा जो सोशल मीडिया है उसने खारिज कर दिया है। किस बात को खारिज कर दिया है? आइडियाज ऑफ जस्टिस, फेयरनेस एंड इवन द लॉ, कि भाई जो न्याय का विचार होता है, निष्पक्षता का विचार होता है, यहाँ तक कि कानून के विचार को भी हमारी सोशल मीडिया खारिज कर देती हुई प्रतीत होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह बात महत्वपूर्ण है, दैट इंडियाज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि हमारा भारत का जो न्याय तंत्र है ना, अपराध से संबंधित जो जस्टिस सिस्टम है, डिलीवर का मतलब है प्रदान करना, जस्टिस इन दिस केस, कि भाई हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वह इस मामले में जस्टिस प्रदान करे, यह बात जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, है ना, जिसमें सुशांत सिंह की डेथ से जुड़े हुए कई पहलुओं के बारे में बात की, और ख़ासकर एडिटोरियल में हमें बात जो देखने को मिली वो है कि हमारा भारतीय समाज जो कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, उसके बारे में एडिटोरियल में जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया।